हेलो एवरीबॉडी, मैं निशात अहमद और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस। प्यारे बच्चों, आज आर्टिकल के हम चौथे क्लास को करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आर्टिकल के 3 क्लास में आर्टिकल्स के बारे में बहुत सारे रूल्स को पढ़े, ठीक ना। आर्टिकल क्या होते हैं ये भी जाने, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं ये भी जाने, आर्टिकल कब यूज होते हैं ये भी जाने। हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल को पढ़ा और डेफिनिट आर्टिकल के रूल को भी पढ़ा। तो चलिए फिर आज डेफिनिट आर्टिकल को थोड़ा और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, राइट ना। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, रूल कह रहा ना, नॉर्मली डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। रूल कह रहा है ना हमारा कि नॉर्मली यानी अक्सर द का प्रयोग ना सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बात करूं ना डिग्री की, तो डिग्री मतलब एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब वो बाबू, अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री ना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बाबू, कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव होता है ना वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, जैसे टॉल। अब कंपैरेटिव डिग्री का रूल होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री वहां पे यूज किया जाता है ना जहां पे या तो कोई दो ऑब्जेक्ट हो या कोई दो शख्स हो, दोनों के बीच कंपैरिजन कराया जाता है ना, उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। इसमें ना जो वर्ड हम इस कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड को बनाते हैं, या तो ईआर लगाकर बनाते हैं या फिर मोर लगाकर बनाते हैं। अब ईआर कब लगता है, मोर कब लगता है, तो जब एक सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, जैसे बिग, टॉल, इस कंडीशन में ईआर लगता है। और जब एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, उस कंडीशन में मोर लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं सुपरलेटिव डिग्री की, तो इसमें ईएसटी लगा करके वर्ड बनाया जाता है। लेकिन अगर एक सिलेबल वाले वर्ड हो तब ईएसटी लगाया जाता है, एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड हो, एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड हो, उस कंडीशन में मस्ट लगाया जाता है। चलिए, अभी हम लोग तो डिग्री की बात कर नहीं रहे हैं, डिग्री पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कुछ डिग्री के वर्ड्स को लेते हैं और समझते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, तो पहला वर्ड जो हमारा टॉल, एक सिलेबल वाले वर्ड है, ईआर जोड़ देंगे टॉलर हो जाएगा, ईएसटी जोड़ देंगे टॉलेस्ट हो जाएगा, राइट ना। ओल्ड, ईआर जोड़ेंगे ओल्डर हो जाएगा, ईएसटी जोड़ेंगे ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो जब ईएसटी जोड़ते हैं तो वो वर्ड हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, जब ईयर जोड़ते हैं तो वो वर्ड हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। आगे चलिए,
ब्यूटीफुल। अब ये जो ब्यूटीफुल हमारा वर्ड है ये एक से अधिक सिलेबल के वर्ड हैं। अब उस कंडीशन में हम मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मस्ट लगाएंगे। और बाबू कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं ना जिनका कोई रूल नहीं होता है, जैसे देखें गुड। अब गुड का कंपैरेटिव डिग्री जो होता है ना बेटर हो जाता है, और गुड का सुपरलेटिव डिग्री जो होता है बेस्ट हो जाता है, राइट ना। आई थिंक आपको डिग्री के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो बाबू हमारा रूल कहता है कि नॉर्मली यानी सामान्यतः नो आर्टिकल नॉर्मली डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। मतलब क्या, नॉर्मली आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है मैंने आपको अभी बताया, अभी समझाया। चलिए एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब बाबू सुपरलेटिव डिग्री उसे कहते हैं ना जहां दो से अधिक, मतलब 3 या 3 से अधिक, या तो कोई वस्तु हो या फिर कोई शख्स हो, उसमें क्या हम सबसे अच्छा जो बताते हैं ना वहीं पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे अब रोहन जो है ना, रोहन कक्षा में सबसे लंबा लड़का है पूरे क्लास में, राइट ना। अब इस कंडीशन में टॉलेस्ट जो है हमारा कौन सा डिग्री है बाबू, तो टॉलेस्ट जो हमारा है सुपरलेटिव डिग्री है। इस कंडीशन में इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, द पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। अब मस्ट क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुआ। इस कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। हिंदी देखते हैं बाबू, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब क्या है सर, तो हाईएस्ट जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। हिंदी क्या होगा, यह सबसे अच्छी किताब है जो मैंने कभी पढ़ा है, राइट ना। अब इस कंडीशन में बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, प्रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द स्कूल। प्रिया स्कूल में सबसे तेज स्टूडेंट है, सबसे तेज विद्यार्थी है। उस कंडीशन में मस्ट सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आई थिंक सुपरलेटिव डिग्री के पहले जब आर्टिकल द का प्रयोग होता है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बाबू देख, रूल कहता है ना हमारा कि अब एक्सेप्शन इसमें होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, डू नॉट यूज द, राइट नो, डू नॉट यूज द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री if it is immediately preceded by a possessive word. It means यदि किसी सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले पॉजेसिव वर्ड हो। अब पॉजेसिव वर्ड क्या होता है, जिससे हमारा अधिकार पता चलता है, जिससे रिलेशन पता चलता है। उस कंडीशन में जैसे अब वर्ड क्या हो सकते हैं सर, माई, आवर, हिज, हर, सॉरी इस वर्ड को इट वॉज बाय मिस्टेक योर पढ़ेंगे, ये हिज हो गया, ये हर हो गया, ये आवर हो गया और ये देयर हो गया। अब ये कौन से वर्ड हैं, तो पॉजेसिव नाउन है, जैसे या फिर राम्स या राहुल्स आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ना द का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट ना। जैसे देखिए, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड,
अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव वर्ड है, इस कंडीशन में द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, दिस इज राम्स द हाईएस्ट स्कोर, इस कंडीशन में फिर सुपरलेटिव डिग्री और ये पॉजेसिव वर्ड द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। रूल, अगला रूल कहता है बाबू, द यूज द डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, बेज, गल्फ्स, डिजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। इट मीन्स नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, मरुभूमियों या फिर इसी को रेगिस्तानों कहते हैं, और जंगलों के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द गंगा, द नील, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द अरबियन सी, जिसका हिंदी होता है अरब सागर, राइट ना हो, और द रेड सी। मतलब क्या कि अगर कोई नदी का नाम हो, सागर का नाम हो, महासागर का नाम हो, खाड़ी का नाम हो, मरुभूमि के नाम हो एंड मेनी मोर, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, राइट ना हो। आगे चलते हैं बाबू, अगला रूल कहता है ना, ऑलवेज यूज द डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड सेक्रेड बुक्स ऑफ एपिक्स। मतलब क्या, धार्मिक ग्रंथों या पवित्र पुस्तकों और महाकाव्यों के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, द रामायण, द गीता या द भागवत गीता भी कहते हैं, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द महाभारत, राइट ना हो। मतलब क्या कि अगर कोई धार्मिक बुक हो, राइट ना, अगर कोई धार्मिक बुक हो या पवित्र पुस्तक हो, उसके पहले क्या लगाएंगे, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, राइट। अब देख बाबू, एक्सेप्शन यहाँ पे कंप्यूटर महाराज छोड़ दिए हैं। एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन क्या होता है, डू नॉट यूज द बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक इफ द ऑथर्स और राइटर्स नेम कम्स इमीडिएटली बिफोर इट। बोला ना कि रिलीजियस बुक के पहले भी द का प्रयोग नहीं करे। कब, जब उस बुक के पहले उसके राइटर का नाम आ जाए। जैसे देखिए, यदि किसी धार्मिक या ग्रंथ या पवित्र पुस्तक के नाम से ठीक पहले उसके रचयिता यानी लेखक का नाम दिया गया हो, तो उस ग्रंथ के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट ना हो। एग्जाम्पल देखिए, द वाल्मीकि's रामायण इज अ होली बुक। अब रामायण तो है, धार्मिक पुस्तक तो है, लेकिन अब इसके पहले इनका ऑथर का नाम आ गया है, इस कंडीशन में यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा देखिए, द व्यास महाभारत, राइट ना हो, इस कंडीशन में भी राइटर का नाम आ गया, द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा ना बाबू, अगला रूल कह रहा है कि ऑलवेज यूज द डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, रेंजेस। अब रेंज को क्या कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ या अ चैन ऑफ माउंटेन्स। इट मीन्स पर्वत श्रृंखलाओं या पहाड़ों की पूरी श्रृंखला या समूह को, एक चोटी नहीं, पूरी श्रृंखला या समूह को के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द हिमालयाज, द अल्प, द एंडीज, द विंध्यास, राइट ना हो। अब देखिए क्या कर रहा है, डू नॉट यूज द बिफोर द नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन पीक और इंडिविजुअल माउंटेन। हिंदी देखते हैं बाबू, हिंदी कहता है ना सर कि किसी एक अकेली पर्वत चोटी या अकेले पहाड़ के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अगर ग्रुप में हो तब द का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी एक या इंडिविजुअल पर्वत की चोटी का नाम हो या पहाड़ की चोटी का नाम हो, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में बाबू आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए द माउंट एवरेस्ट कहना गलती हो जाएगा, राइट ना हो। द K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक, ऐसा भी कहना गलती हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो एक चोटी हैं, राइट ना। आगे चलते हैं, अगला रूल कहता है ना सर कि always use the definite article the before the proper names of trains, ships, airplanes and newspaper। इट मीन्स क्या सर कि रेलगाड़ियों, समुद्री जहाजों, हवाई जहाजों और समाचार पत्रों के खास नामों के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें द राजधानी एक्सप्रेस, राइट ना बाबू। एक बात यहाँ पे और देखते हैं ना बाबू कि जिस या इसके अलावा जिस ट्रेन के नाम के आगे ना एक्सप्रेस होता है, इसी कंडीशन में हम द लगाते हैं। द वंदे भारत एक्सप्रेस, अब ये हमारा शिप हो जाएगा द टाइटैनिक, द विक्रांत, ये द एयर इंडिया जहाज हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर के नाम आते हैं। समझ में आया बाबू कि अगर कोई रेलगाड़ी हो या फिर जहाज हो या फिर क्या हो सर, तो शिप हो या फिर कोई न्यूज़पेपर हो, इनके नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हमेशा किया जाता है। आगे चलिए, always use the definite article the before the proper names of historical buildings, monuments, forts and places of historical importance। It means बाबू कि ऐतिहासिक इमारतों, किलों, स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के नाम से के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द रेड फोर्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द कुतुब मीनार, द गेटवे ऑफ इंडिया एंड द आईफिल टावर। आगे चल बाबू, अगला रूल कहता है ना यूज द बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन दे आर प्लेड, लिसन टू और लर्न्ड। इट मीन्स जब किसी वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने या सीखने या सुनने की बात हो रही हो तो उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। ही इज लर्निंग द गिटार, वह गिटार सीख रहा है, राइट ना हो। कैन यू प्ले द फ्लूट, क्या तुम बांसुरी बजा सकते हो। समझ में आया बाबू। रूल क्या कहा, रूल कहा कि द यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, व्हेन दे आर प्लेड, जब क्या हो उनको या तो बजाया जाए या फिर सुना जाए या फिर सीखा जाए, इस कंडीशन में जैसे देखिए शी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। अगला एग्जांपल है ही इज लर्निंग द गिटार, वह गिटार सीख रहा है। अगला एग्जांपल कैन यू प्ले द फ्लूट, क्या तुम बांसुरी बजा सकते हो। आगे चलते हैं बाबू। अब एक्सेप्शन क्या कहता है सर, एक्सेप्शन कहता है ना बाबू यूज ए और एन, यूज ए और एन इंस्टीड ऑफ द। इट मीन्स कि आप ए या एन का प्रयोग करें किसके बदले, द के बदले, बिफोर द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज mentioned as a single physical object or a countable item rather than an art of playing। तो ना बाबू, जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग
बजाने या सीखने की कला के रूप में ना होकर, या तो हम उसे बजाए नहीं या फिर क्या करें, सीखे नहीं, लेकिन क्या करें बाबू, केवल एक वस्तु यानी थिंग या फिर काउंटेबल ऑब्जेक्ट के रूप में खरीदने, बेचने, उपहार देने या कहीं रखने होने के संदर्भ में हो, तब द का प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह या ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स कि अगर हम द का प्रयोग तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले करते हैं, लेकिन कब करते हैं सर, कि जब उससे हमें बजाने या सीखने या उससे मतलब सीखने का पता चलता है, उस कंडीशन में द का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमें बजाने या सीखने का पता ना हो, किसी वस्तु का पता हो, या तो अब वस्तु को क्या करें, सिर्फ वस्तु का पता हो और उससे क्या करें, या तो खरीदने या बेचने या उपहार देने क्या बोध हो, उस कंडीशन में आर्टिकल द के बजाय, आर्टिकल द के बदले हम या तो ए का प्रयोग करते हैं, जैसे he bought a guitar, राइट ना हो she bought the flute yesterday। इस कंडीशन में द गलती हो जाएगा। क्यों गलत होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे अब बजाने का बोध नहीं हो रहा, बजाने के संदर्भ में नहीं है, खरीदने के संदर्भ में है। इस कंडीशन में आर्टिकल द के बजाय ए का प्रयोग करेंगे, राइट ना हो। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल खत्म हुआ। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम आपको किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे लेक्चर में, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।